अब मैं आता हूँ मेरे आगे के जो एक्टर हैं उनका नाम है शर्मिला दे। शर्मिला दे बेसिकली गया बिहार से है। शर्मिला बॉम्बे में 5 साल से पहले से एस्टेब्लिश हैं और शर्मिला काफ़ी सालों से यहाँ पे काम कर रही हैं। थिएटर थोड़ा बहुत कर चुकी हैं, काफ़ी सीरियल्स पे उसने काम कर रखा है और बड़ी बड़ी फिल्मों में उसने बहुत प्रेजेंटेबल रोल उसने किया है। तो लेकिन उस एक होता है ना कि थ्रू आउट एक फिल्म के अंदर रहना, ऐसा रोल उसको इससे पहले कभी मिल नहीं पाया। बराबर करो उसको, मैं ऐसा कार्टून ना मिले। रेडी भाई, पोजीशन, दीदी को बुला लीजिए। यहाँ पर खाना सब बैठे, ये कुर्सी नहीं रहेगी, कुर्सी किसे रख दिया यहाँ पे? हमें इसी हिसाब से हमें करनी चाहिए। तुम क्या कहते हो? ओके, तो हमने ऐसे काम शुरू करते हैं। तो जब शर्मिला मुझे मिली तो मैंने उसको इसके अंदर एक इंस्पेक्टर है, फीमेल लेडी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, उसका रोल था। तो वो रोल मैंने उसको ऑफर की और उसने वो कमाल का काम किया। इसके अंदर क्या है कि काफ़ी जगह पे डायलॉग है, एक्शन सीक्वेंसेस भी है और थोड़ा सा क्या होता है कि सीरियस करेक्टर है, बहुत बहुत हंसना घुलने मिलने वाला करेक्टर नहीं है। ड्यूटीफुल एक सब इंस्पेक्टर करेक्टर है, सब इंस्पेक्टर का। तो उसने बात तबीयत उस कमाल का परफॉर्मेंस देके उस करेक्टर को उसने जिंदा किया और वॉइस मॉड्यूलेशन को भी उसने बहुत परफेक्टली निभाया इसके अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आता हूं मैं मेरी एक और एक्ट्रेस जिसकी नाम मल्लिका साहनी है। आज हमारी शूटिंग का 4th डे है। आज आपका कुछ सीन है? हाँ, मेरा है, मेरे हस्बैंड के साथ मेरा सीन है। आपके हस्बैंड का क्या सीन है इसमें? मेरा हस्बैंड के साथ अच्छा ही सीन है, बहुत अच्छा है, थोड़ा प्यार भरा सीन है। रोमांटिक सीन है? रोमांटिक नहीं, मतलब खुशखबरी देनी है इनको। ऐसा देखिए राजू, एक बात, सॉरी माय मिस्टेक, एक बात ध्यान रखना, ये जो लुक देगी ना, ये पूरा शॉट होने के बाद इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इधर का एक क्लोज और उसके रजनीका के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्लिका का एक क्लोज, ये दो लास्ट में लगता है। टेक करें, एक्शन। रजनीका, ये चल रहा है। अरे दीदी, आप ये सब क्या है? अरे और आपके हाथ पे पिस्तौल? अरे घबराओ नहीं, ये लाइसेंस पिस्तौल है। इसका नाम मैं इसलिए लास्ट में ले रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में और कुछ विस्तार में बताना है। मल्लिका साहनी बेसिकली जमशेदपुर से हैं, हालांकि वो अभी बॉम्बे में एस्टेब्लिश है। मल्लिका इससे पहले मेरे काम में शामिल होने से पहले कुछ सीरियलों में, कुछ एकाधिक मराठी फिल्म वगैरह में काम छोटा मोटा कर रखा है उसने, लेकिन इस तरह से इतना बड़े रोल के साथ उसने कभी कैमरा फेस नहीं किया। तो पहली बार जब मल्लिका को मैं कास्ट किया, जब बुलाया मैंने, तो मल्लिका आई। तो मल्लिका को देखा, मैं बोला यार ये तो जो करेक्टर है इसमें तो फिट बैठ जाएगी। तो मल्लिका परफॉर्म में ओके कर दिया। बोलपुर जब गए हम लोग, अब शूटिंग करने शुरू हुई शूटिंग, तो मल्लिका इस फिल्म के अंदर जो रोल कर रही है वो ब्रिज गोपाल जी की मिसेस का रोल है। और ब्रिज गोपाल जी ठहरे 400 फिल्म करने वाला एक बड़े भयंकर तजुर्बेकार सॉलिड एक्टर। और ब्रिज जी का एक और खासियत है इसमें मैं बताना चाहूँगा इस वक्त, ब्रिज जी मोस्टली वन टेक आर्टिस्ट है। मेरे मुताबिक मैंने जितना काम कर रखा, ब्रिज जी के रीटेक बहुत ना के बराबर होता है। समझ लीजिएगा 100 टेक लेंगे, 100 अलग अलग शॉट्स लेंगे तो ब्रिज जी की बड़ी मुश्किल से 2 या 3 रीटेक होगा, उससे ज़्यादा नहीं। इतने परफेक्ट एक्टर है वो। तो ब्रिज जी के साथ पहली बार इतने बड़े सेटअप में जाके उनके मिसेस का रोल करना, वो भी सीन बड़ा टफ था, डायलॉग बहुत इमोशनल सीन था। और ब्रिज जी का एक स्पॉन्टेनियस
डायलॉग था उसके अंदर काफ़ी, बीच बीच में मल्लिका का कुछ फिलर्स वगैरह था। तो ये सब चीज़ कर पाना, तो मल्लिका तो थोड़ी सी घबरा गई थी पहले दिन और मेरे से डांट भी खाई थी। तो मैं उसको यही बोला कि देखो ब्रिज जी तुम्हें पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे, कर भी रहे हैं, तुम घबरा क्यों रही हो, और इस तरह करोगी तो मुझे ऐसा लगने लगेगा कि मैंने तुम्हें कास्ट करके गलत कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए। कि मैं बड़ी मुश्किल से मेरी कोई सिलेक्शन गलत साबित होता है, तो मेरी इज्जत मत खराब करो, कंसंट्रेशन के साथ काम करो। तो बोलपुर में उसने ठीक ठाक कर लिया, लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि जब बोलपुर से वापस आने के बाद जब बॉम्बे में हमने जो बैलेंस काम जब शुरू की, उस वक्त जो उसका रूप देखा मैंने कैमरे के सामने, वो टोटली चेंज। मल्लिका हैज चेंज, मतलब मल्लिका का जो अपीयरेंस था, जो वो एक अंदर से किसी खिंची हुई सी थी, वो खुल गई पूरा, और इतना बेहतरीन तरीके से। और लाइंस भी ऐसे थे, कुछ जुझारू टाइप का लाइन था, हस्बैंड वाइफ का थोड़ा होता है ना नटखट नोक झोंक वाला घर के अंदर, तो वो ना कमाल का काम किया उसने, और मेरी तबीयत खुश हो गई उसका काम देख के। तो मैं बोला भैया ये चाहिए था। तो हालांकि उसने बैलेंस परफॉर्मेंस दिया। तो मल्लिका को एक्चुअली मैं एक बार कास्ट करने के बाद एक बार बुला लिया था कुमार शानुदा के स्टूडियो में मिलने के लिए, और बेचारी आके वो मिलने के लिए आ गई। और उस दिन गलती से मैं स्टूडियो, गलती से नहीं, उस दिन स्टूडियो मेरा बुकिंग नहीं था, जो कि मैं भूल गया था। तो मैं बेचारी वो दिन भर दोपहर 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक 8 बजे तक वो बैठी थी मेरे इंतजार में कि कब मैं आऊँगा और मेरे से मुलाकात होगी। तो वो मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा रहा हूँ। जब वो मिली मुझे तो मैं उससे माफ़ी मांगा, मैं भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे दिमाग से निकल गया था, और तुमको मैं बोल दिया था कि तुम आ जाना। तो बाद में तो खैर उसने ऑफिस में आके मिला और काम। मल्लिका भी पार्ट 2 में है। एसपी हमारी कोई इज्जत है कि नहीं है? क्यों और ऐसे सामान लाना क्या गलत बात है? अरे समझती नहीं बात को, वो हवलदार बंदे हैं, उससे सब काम खुद तो मशक्कत करती हो, बाजार में दौड़ती हो, हमको बीच में से दौड़ाती रहती हो। हवलदार सरकारी नौकर है, हमारे नहीं। अच्छा, दिव्या का फोन आया। तो मल्लिका का अभी तक का जो परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और पार्ट 2 में कुछ जगह पे तो फिल्म मल्लिका पे ही बेस्ड है, कुछ एक जगह पे। तो मल्लिका ने बड़ी एकदम बहुत शिद्दत से उस रोल को अभी वो निभाई है। आप लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगेगा।